चिल्ड्रन, बच्चों, अपना ज्योग्राफी का 27 चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है आवर लाइफ एंड इन्वायरमेंट। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है ना, और जो पशुपालन है, एग्रीकल्चर और जो कैटल रेयरिंग है, उसका इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने इंडस्ट्रीज पढ़े, है ना। उसके बाद हमने जो टॉपिक लिया था वो था कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक जो है इंडस्ट्रियल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। इंडस्ट्रियल वेस्टेज के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 234 निकाल लीजिए, है ना। ये टॉपिक है आपका क्या, इंडस्ट्रियल वेस्टेज। ठीक है, चलिए तैयार हैं आप लोग? चलिए, ओके। ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्रीज जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, may of which are hazardous out to all type of life. The waste can be solid, liquid और gases, है ना। अब जो इंडस्ट्रियल है, लगभग सभी उद्योग जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो उससे विभिन्न प्रकार के जो वेस्ट है वो निकलते हैं। इनमें से कई जीवन के लिए खतरनाक भी होते हैं। ये जो वेस्ट है वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी हो सकते हैं। इससे जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित होती है। वेस्ट सामग्री से जो ज्वलनशील या जो विषैले पदार्थ तत्व भी होते हैं जो पर्यावरण को, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किन उद्योगों से पर्यावरण को हानि पहुंचती है। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो कपड़ा उद्योग होता है उसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल उद्योग। कपड़ा उद्योग में कपास, है ना, कॉटन, वूलन, सिल्क, सिंथेटिक, है ना, जैसे विभिन्न जो फाइबर्स हैं उसको प्रयोग में लाया जाता है। कपड़े को कलर करने में अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जब ये पानी वेस्ट के रूप में छोड़ा जाता है तो इसमें कई जो है केमिकल्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टैनिंग इंडस्ट्रीज। चर्म शोधक जो होती हैं वो चर्म शोधक गृह वो इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, वो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ क्या बनता है, लेदर बनाया जाता है, चमड़ा बनाया जाता है। इस इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो जो मरे हुए पशु होते हैं उनकी खालें होती हैं। उनकी जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है, उसको शुद्ध करके चमड़ा बनाते हैं, लेदर को बनाया जाता है। इस प्रोसेस में जो चर्म शोधक है ना, वो ठोस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस अपशिष्ट को वो छोड़ते हैं, वेस्ट को छोड़ते हैं। इसके द्वारा, है ना, इसके द्वारा छोड़ा गया जो लिक्विड वेस्ट है वो बहुत ही क्या होता है, विषैला होता है। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज ये उद्योग जो होते हैं ये भारी मात्रा में जो है वेस्टेज छोड़ते हैं। सल्फ्रिक एसिड है ना, सल्फ्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तेजाब जैसे कई विषैले तत्व निकालते हैं। वेस्ट के रूप में भारी मात्रा में राख और धूल जो होती है ना, ऐश और जो डस्ट है वो रह जाती है। उसके बाद है थर्मल पावर प्लांट्स। अब जो ऑल थर्मल पावर प्लांट्स है ना, वो कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग करके भाप बनाते हैं जो जनरेटर चलाती हैं, और इसके बाद कई टनों में राख बच जाता है। यह बहुत
राख कैसी होती है? बहुत ही बारीक होती है ना। फिर ये कोयले के जलने पर, जो कोल होता है उसके जलने पर, है ना, व्हेन कोल इज बर्न, जब कोयला जलता है उसके जलने पर गैसें जो होती हैं वो धुएं के साथ जो है वो क्या करती है, जो गैसेस होती हैं वो वेस्ट के रूप में निकालती हैं। ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज मतलब क्या होता है? तेल शोधक, जहाँ पे तेल शोधन कारखाने होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। पेट्रोलियम इज द चीफ सोर्स ऑफ पावर इन द मॉडर्न टाइम। आज के युग में पेट्रोलियम जो है वो एक सोर्स ऑफ पावर है ना, मुख्य ऊर्जा स्रोत है। इसे प्योर करके, शुद्ध करते समय भारी मात्रा में जो है गैसेस और जो लिक्विड अपशिष्ट है, वेस्ट है, वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? द मोस्ट ऑफ वेस्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि आपको पता है कि जो वेस्ट होते हैं उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वेस्ट जो है उसके निपटाने की समस्या भी रोज प्रतिदिन बढ़ रही है। यदि हम वेस्ट को उचित निपटारा नहीं करते तो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको वो प्रभावित कर सकता है ना। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा हमारे पर्यावरण को। यह क्या करेगा? एयर को, जल को, लैंड को प्रदूषित कर सकता है और स्वास्थ्य के लिए कई खतरनाक खतरे भी पैदा कर सकता है। ठीक है। अब क्या है? सॉलिड वेस्ट डिपोजल। ठोस, सॉलिड मतलब होता है जो बिल्कुल कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। जो वेस्ट होते हैं उसको निपटाने की कई विधियां होती हैं। उसमें हम रिसाइकलिंग के द्वारा इसको निपटा सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लैंडफिल है ना, लैंडफिल, फिर कंपोजिंग, और इस प्रकार से हमारे पास 3-4 तरीके होते हैं जिससे हम सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है लिक्विड वेस्ट डिपोजल। जो तरल पदार्थ होते हैं ना, लिक्विड पदार्थ जो होते हैं वो जो मानव एनवायरनमेंट के लिए भी वो खतरनाक हो सकते हैं। मानव के लिए भी होते हैं और पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। इसलिए आवश्यक होता है कि जो लिक्विड वेस्ट है उसको निपटारा इस ढंग से हो, उसको इस प्रकार से ख़त्म किया जाए कि वह पर्यावरण को प्रभावित ना करे। जो लिक्विड वेस्ट है उसके डिकम्पोज के लिए, डिस्पोजल के लिए सबसे पहले इसमें मिला जो ठोस कचरा है उसको हटाते हैं ताकि मशीनें को उसको मशीनों को हानि ना हो। फिर जो है वो जो बारीक रेत होती है, कंकड़ होती, बजरी पत्थर होते हैं, जैसे ठोस चीज़ों को नीचे बैठने दिया जाता है। जो भी इसके अंदर कचरा रहता है उसको नीचे बैठने दिया जाता है। बाद में उसे अलग करके जो सॉलिड वेस्ट है उसके रूप में भूमि के नीचे दबाया जा सकता है। या फिर जो सॉलिड वो है वेस्ट है उसके निपटाने के लिए किसी अन्य प्रक्रिया का उपयोग भी हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो गैसीय वेस्ट है उसको हम निपटाते हैं। कैसे निपटाते हैं? ऊंची ऊंची चिमनियाँ लगाकर हम उसकी धुआं जो होती है फैक्ट्री से निकलती है उसको हम वायुमंडल के ऊपर से हम उसको निकाल सकते हैं। चिमनियाँ ऊंची होनी चाहिए ताकि निकलने वाला धुआं वायुमंडल के ऊपर जा सके। यह वायु जो एयर है वो एयर पोल्यूशन नियंत्रित करने की विधि नहीं है, परंतु ऊंचा उठने से इसके विपरीत प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और है इलेक्ट्रोलास्टिक, है ना। इसमें क्या होता है कि जो
वायु में से जो भी जो गैस होती है ना, प्रदूषित जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसके निकालने का एक ये उपकरण होता है। ठीक है। और ये जो ये यंत्र होता है ना, वो चिमनी या धुएं की जो बिंदु है, उसके निकलने की जो बिंदु है, उसके मुंह पर लगाया जाता है। उसके जहाँ से वो चिमनी से निकलती है वो धुआं, उसके मुंह पर लगाया जाता है। यह धुएं में सभी जो गंदगी उसको इकट्ठा कर लेता है। यह एक महंगा उपकरण है, परंतु ये साधारण चलनियों और दूसरी चीज़ों से अधिक ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है। अब इसके बाद इफ़ेक्टिव इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है ना, ये आता है टॉपिक हमारा, इफ़ेक्टिव इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन मेक द इंडस्ट्री सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज डिजाइन टू रिसाइकल द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इंडस्ट्रीज को सुरक्षित और कम व्यय बना सकती है। आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका प्रारूप निर्माण प्रणाली के विभिन्न वेस्ट को पुनः चक्रण के लिए तैयार किया जाता है। उदाहरण हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहले है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, उसका कबाड़ अन्य धातुओं से मिलाकर नई धातु बनाने में उपयोगी हो सकता है। इसी प्रकार ऐसा जो कबाड़ है ना, वेस्ट जो मटेरियल है, लगभग सभी उद्योगों में होता है, सभी इंडस्ट्रीज में होता है। इन मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा उसको प्रभावी रूप से पुनः उपयोग करके, उसका प्रयोग करके उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, उसको हम वापस से रिसाइकिल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वाला है हार्मफुल, जो कुछ रासायनिक ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। कुछ उद्योग जो इंडस्ट्रीज है उसमें जो केमिकल वेस्ट है नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है उनको। और मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें कई ऐसी तकनीकी विकसित होती हैं जिससे इन वेस्ट के हानिकारक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कम करके उनका पुनः वापस से हम उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है, उसमें सीएनजी का प्रयोग बढ़ रहा है, क्योंकि यह अन्य जो सोर्स है ना, एनर्जी के सोर्स है, उसकी अपेक्षा ये कम प्रदूषित होती है, ये कम पर्यावरण को खराब करता है। अब जो मॉडर्न कंप्यूटर है ना, उस पर आधारित मशीनें जो है बहुत ही मितव्ययी होती हैं, सटीक सिद्ध हुई हैं। यह ऊर्जा को बचाती हैं और कम से कम वेस्ट को छोड़ती हैं। ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न एनर्जी कंजर्वेशन सोर्स हैं, है ना, उनमें कुछ पौधों की पत्तियों का उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जा सकता है और इस पर रिसर्च भी हो रही है। उसके बाद आता है नेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज, है ना। क्या है? इन इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन पिक्ड अप इन द 90s एंड 80s। ठीक है। जो भारत का इंडस्ट्रियल था, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो 70 और 80s के टाइम में हुआ था। इसी के साथ कई ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी जो थी, है ना, और जो विभाग थे वो स्थापित हुए, है ना, डिपार्टमेंट थे वो स्टेब्लिश्ड हुए थे।
इसका मुख्य कार्य क्या था? इन लोगों का क्या मुख्य कार्य था? जो इन्वायरमेंट है उससे संबंधी जो भी मुद्दे थे उनको सॉल्व करना। इसमें गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोनों ही शामिल हैं। जल्दी और प्रभावकारी रिजल्ट के लिए भारत की गवर्नमेंट थी उसने कई कानून बनाए। जैसे उन्होंने बनाया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, जैसे पर्यावरण संरक्षण अभियान बनाया। फिर फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट बनाया। उसके बाद केंद्रीय मोटर वाहन संबंधी नियम आदि बनाए। ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन और जो डिपार्टमेंट है उसमें, है ना, सफिशिएंट फंड जो था उसको प्रदान उनको दिया। गवर्नमेंट ने नेशनल और राज्य स्तर, है ना, स्टेट लेवल पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए हैं। ये बोर्ड एरिया का सर्वे तथा उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। और जो व्यक्ति दोषी होता है उसको न्यायालय दंडित करता है, कोर्ट दंडित करता है, दंड देता है, पनिशमेंट देते हैं। यदि कोई फैक्ट्री वेस्ट को, उसके जो वेस्ट है उसको पूरी तरह से निपटाता नहीं है, ख़त्म नहीं करता, ख़त्म ना करके वो प्रदूषण या पॉल्यूशन का कारण बन रही है, तो ये बोर्ड उसे बंद करने का आदेश दे सकती है। ठीक है। उसके बाद जो है रीजनल इन्वायरमेंट इश्यूज, जो हमारे रीजनल और या फिर जो लोकल लेवल है ना, उस पर सरकार, गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत से कदम उठा रहे हैं। उसमें रोल ऑफ लोकल बॉडीज और रोल ऑफ कम्युनिटी, इन दोनों के कार्य हैं। सबसे पहले जो रोल ऑफ लोकल बॉडीज है ना, वो क्या करती है? जो लोकल लेवल जो है म्युनिसिपल, जो नगर पालिका है और नगर निगम, उसके वेस्ट के निपटाने में सीधी भूमिका निभाते। कौन? नगर पालिका और नगर निगम, है ना। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल के सॉलिड वेस्ट के लिए विभिन्न स्थान पर बड़े बड़े कूड़ेदान, डस्टबिन बनाए गए हैं। प्रतिदिन जो है सुबह से ही वेस्ट को उठाने की व्यवस्था की जाती है ना। गाड़ियाँ आती हैं, नगर निगम जो है वो कचरे की गाड़ी को भेजता है ताकि वो घर घर जाकर कचरा उठा सके। ठीक है। नगर का जो वेस्ट है, मल जल जो है ना, वेस्टेज जो होते हैं, वो नगर के भागों से, जहाँ उस जगह से लेकर बाहर तक छोड़ा जाता है। विभिन्न उपचार जो यंत्र होते हैं उसको, जो लिक्विड अपशिष्ट का समुचित उपयोग किया जाता है। फिर रोल ऑफ कम्युनिटी, द रोल ऑफ कम्युनिटी फॉर द डिपोजल ऑफ वेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को सड़कों या पार्कों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए और पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए। लोगों को जैविक जो बायोलॉजिकल, एक मिनट, क्या है, पीपल शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लोगों को जो है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर को जानना होगा। ठीक है। लोगों को अच्छे और अयोग्य जो नहीं होते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा अच्छा वेस्ट है और कौन सा वेस्ट तो वेस्ट होता है, लेकिन उसमें भी कुछ उपयोग करने जैसा होता है। ठीक है। और जो जैव होते हैं, जो जैविक होते हैं, वो
योग्य व अपशिष्ट होते हैं। जैविक अपघटन योग्य वह वेस्ट होते हैं जिन्हें, जो मिट्टी में सूक्ष्म छोटे छोटे कीड़े रहते हैं ना, वो उसको उस मिट्टी में मिला देते हैं। इससे पौधे और उनसे संबंधित जो सामग्री होती है, जैसे पत्ते, सब्जियां, फल आदि सम्मिलित होती हैं। और जैव अपघटन का अयोग्य अपशिष्ट में प्लास्टिक का सामान, पॉलीथीन के थैले, कृत्रिम कपड़े, धातुएं आदि आती है। तो इस प्रकार से हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है।